नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 30 ऑफ सितंबर का करंट अफेयर। 30 सितंबर 2021 का करंट अफेयर आज हम कवर करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहें वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। आइए चलिए आगाज करते हैं आज के करंट अफेयर का। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हांगसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये एक मिसाइल है हांगसोंग 8 जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किस देश ने ये परीक्षण किया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन से आपके उत्तर कोरिया, जापान, चीन या फिर रूस। तो ये जो सफल परीक्षण है ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चीन ने अपने हांगसो 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ठीक है, उत्तर कोरिया याद रखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न दिवस से संबंधित है। आपके लिए प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस 2021 या फिर वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 निम्न में से किस दिन मनाया गया? अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2021 का जो दिवस है, वर्ष 2021 का मैरीटाइम दिवस है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे किस दिन मनाया गया? तो ये जो दिवस है ये वर्ष 2021 में 30 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 ऑफ सितंबर को मनाया गया, और 30 सितंबर को ये दिवस 2021 में मनाया गया। अच्छा, तो ये मनाया कब जाता है? क्या मैम ये 30 सितंबर को नहीं मनाते हैं? जी हाँ, इस वर्ष का 30 सितंबर को मनाया गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सितंबर माह के अंतिम हफ्ते में, या फिर अंतिम सप्ताह कहें तो सितंबर महीने का जो अंतिम सप्ताह होता है और उसका जो अंतिम गुरुवार होता है उस दिन मनाया जाता है। यानी ये थर्सडे के दिन मनाया जाता है, सितंबर महीने के अंतिम हफ्ते के गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन ही मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इसे महीने के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर माह के अंतिम महीना जो है सितंबर माह, उसके अंतिम गुरुवार को ये दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विश्व समुद्री दिवस 2021। ठीक है, और ये मनाता कौन है? तो ये मनाता है IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर वर्ष ये दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? तो ये दिवस मनाते हैं समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योग तथा शिपिंग सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, कब मनाते हैं? 30 सितंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, ये तो हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न आ रहा है आपका। प्रश्न क्या है? लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 ड्राइवर बन गए हैं? 150, 100, 200 या फिर 250? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 100 रेस ये पूरी कर चुके हैं, फार्मूला 1 रेस। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 जो ड्राइवर हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, लुइस हैमिल्टन, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनका नाम आप याद रखिए। और एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए किस ब्रांड से खेलते हैं, किस गाड़ी इनकी कौन सी जो है गाड़ी है, तो ये मर्सिडीज के लिए खेलते हैं। ठीक है, मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, याद रखिए आप। और 100 रेस इन्होंने अपनी पूरी कर ली है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो कार्यक्रम है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन से आपके देख लेते हैं, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इन्होंने लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां से शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इस दौरान बताया कि 75,000 महिलाएं, 75,000 महिलाएं जो हैं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी। इस पहल के तहत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेंगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो ये 3 चरण जो है शुरू किए गए हैं निर्भया एक पहल के तहत, मिशन शक्ति चरण 3। ठीक है, याद रखना है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, मोटा मोटा याद रख लीजिए। निर्भया एक पहल कहाँ का अभियान है, कहाँ का कार्यक्रम
कार्यक्रम है, कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी मैंने आपको बता दी है, राजधानी क्या है, लखनऊ हो जाएगी। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आता है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन में पूछे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, भारत देश में यूपी की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो इतना याद रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला वोंदेत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो ये नॉमिनेट की गई हैं, किस देश की राष्ट्रपति नॉमिनेट की गई हैं? ये बनी है ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब जुड़ गया है इनके नाम के साथ पहली, यानी कि ये फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी ट्यूनेशिया की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम क्या है, सईद है यहाँ के जो राष्ट्रपति उनके द्वारा नियुक्त की गई है, नजला वोंदेत रमजाने। तो नजला रमजाने याद कर लीजिए, नजला रमजाने कहाँ की हो जाएंगी, ट्यूनेशिया की। क्लियर है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका जो कार्यकाल है ये बढ़ा दिया गया है कब तक के लिए, 31 मार्च 2022 तक के लिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC के प्रबंध निदेशक के पद पर डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 6 माह के लिए और बढ़ाया गया है। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है, ग्रीस और किस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा समझौता या फिर रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश ने किए ग्रीस के साथ मिलकर रक्षा जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए? तो ये जो है ग्रीस ने किया है फ्रांस के साथ समझौता। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रांस और ग्रीस, FG। ठीक है, तो फ्रांस और ग्रीस की भी समझौता हुआ है रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर वर्ष 2021 में। ठीक है, क्लियर होगा आपको, आई होप आपको क्लियर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब पूछा गया भारत का और किस देश के साथ है, किस चीज के लिए है? पहले तो विषय याद कर लीजिए, स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भारत ने किया है किसके साथ साइन, ये भारत ने किया है अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है हमारे, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है, इन्होंने 28 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया और इस सत्र की मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है, और इसी संवाद के दौरान महामारी विज्ञान अनुसंधान निगरानी को मजबूत करने या फिर वैक्सीन विकास, जूनोटिक और वेक्टर जनित जो रोग होते हैं, एक तरीके से देखे जाए तो जो रोग हैं इन सब की निगरानी करना, वैक्सीन का विकास करना, स्वास्थ्य की नीतियां बनाना, स्वास्थ्य की प्रणालियां आदि, इन सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की गई थी इस वार्ता में। और इसी समय इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया गया था, किसके साथ, अमेरिका के साथ। और जो ये वार्ता हुई थी कौन से नंबर की हुई थी, चौथे नंबर की हुई थी, स्वास्थ्य वार्ता। और याद रखना है किनका नाम, मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, याद रख सकते हैं ना, ऐसे याद रख लीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा। ठीक है, और आपका परिवार सुखी रहेगा तो मन, सुख, स्वास्थ्य और परिवार। ठीक है, याद हो जाएगा। ऐसे निमोनिक से आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, अमेरिका। आगे बढ़ेंगे गाइस, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं? ये जो दिवस है ये मनाते हैं 30 सितंबर को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या फिर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, FIT, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर 1953 में स्थापित होने के बाद इस दिन का आयोजन करता आया है। तो 1953 में स्थापना हुई थी इसकी, किसकी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की, और तब से इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, भाषा अनुवाद पेशेवर जो होते हैं उनके काम का जश्न मनाना। ठीक है, तो उनके काम को जो है सम्मानित करना, उनके काम को सम्मान देने के लिए दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इस वर्ष की थीम भी आप याद कर सकते हैं, 2021 की जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी अनुवाद में संयुक्त, यूनाइटेड इन
ट्रांसलेशन, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन इस वर्ष की थीम हो जाएगी। अनुवाद में संयुक्त, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 30 सितंबर को ये दिवस हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला और अंतिम प्रश्न है आपके लिए। एनबीए ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नॉमिनेट किया है? तो एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके सोनू सूद, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह या फिर वरुण धवन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन सी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को बनाया गया है एनबीए का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। एनबीए ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणवीर सिंह को। अब ये एनबीए है क्या? एनबीए है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो एनबीए के ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रणवीर सिंह। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस इसी के साथ आज का करंट अफेयर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एक बार आप रिवीजन भी कर सकते हैं वीडियो को स्पीड में देखकर, ठीक है। तो रिवीजन कर लीजिएगा। और गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।